भाई सीधा सा सवाल है, तो क्या हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद चल रहा है? हिंदुओं के विरुद्ध ग्लोबल युद्ध चल रहा है, ग्लोबल जिहाद चल रहा है क्या? कट्टरता आउट ऑफ कंट्रोल है क्या? क्या भारत से बदला लेने के लिए ब्रिटेन में हिंदुओं पर चुन चुन कर हमले हो रहे हैं, या हिंदुओं से नफरत इन हमलों की वजह है? आप सोचिए ना, हो क्या रही है? तस्वीरें देखिए ना, मंदिर पर जिस तरह का अटैक है, मतलब हिंदुओं के मंदिर पर हमले, हिंदुओं के घरों पर हमले, हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर हमले, पूरी दुनिया में हिंदुओं पर हमले। ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले 28 अक्टूबर को दरअसल क्रिकेट मैच में भारत की जीत और पाकिस्तान की हार के बाद शुरू हुए। लेकिन ये हिंदुओं पर हमले की एक सीरीज है जिसका ना एक पैटर्न है। ये देखिए, ये यहां पर नारा तकबीर अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। फुल स्क्रीन पर एक बार तस्वीरें दिखा दीजिए, अगर इसका ऑडियो सुना दीजिए, किस तरह से वहां पर एक मंदिर को घेर लिया गया। ये दरअसल स्मेत्विक के दुर्गा भवन मंदिर की तस्वीरें हैं, स्मेत्विक, और वहां पर दुर्गा भवन मंदिर को घेर लिया गया, प्रॉपर्टी पर हमले हो रहे हैं। ये देखिए आप तस्वीरें, ये देखिए आप, ये पूरी जो बाउंड्री है ना, ये स्मेत्विक का दुर्गा भवन मंदिर है, ये ब्रिटेन। ये ऑडियो दे दीजिए एक मिनट। और यहां पर भड़काऊ नारे लगाए जा रहे हैं, हमले का आह्वान किया जा रहा है, और ये सब मुंह ढककर आते हैं। ये हमने आपको बताया था ना, लेसेस्टर में पहले हिंदुओं पर हमले शुरू हुए, उसके बाद ये बर्मिंघम में भी स्मेत्रिक के दुर्गा भवन मंदिर पर भी हमले शुरू हुए। मंदिर को घेर लिया गया, अंदर हिंदुओं को बंधक बना दिया गया, हिंदुओं की प्रॉपर्टी पर हमले हो रहे हैं, उनके मंदिरों पर अटैक्स हो रहे हैं, गाड़ियां रोक रोक कर हमले। ये देखिए आप एक बार ये तस्वीर फुल स्क्रीन पर दिखा दीजिए। ये देखिए, जो भगवा झंडा है उसको वहां पर उखाड़ कर फाड़ दिया गया। ये देखिए आप, ये तस्वीरें, खौफ का माहौल है वहां पर, तनाव का माहौल है। ये देखिए आप, ये हिंदू जो मंदिर है वहां पर, वो भगवा झंडा जो निशानी है, ये देखिए, ये कट्टरपंथी वहां पर आया, पुलिस की मौजूदगी में हो रहा है। देखिए आप, आसपास सारे पुलिस वाले वहां पर मौजूद है। कट्टरता आउट ऑफ कंट्रोल, हिंदुओं के खिलाफ ग्लोबल जिहाद। ये भगवा ध्वज जो था मंदिर के ऊपर, उसको वहां से उखाड़ा, वहां से ये देखिए आप, और फिर फाड़ के नीचे फेंक दिया। ये देखिए आप, ये देखिए आप, लगातार हमले हो रहे हैं ब्रिटेन में, बर्मिंघम में, स्मेत्विक, लेसेस्टर, रोक रोक कर, गाड़ी रोक रोक कर मारा जा रहा है। मंदिरों में हिंदुओं को बंधक बनाया जा रहा है, उनके मंदिर पर हमले, उनकी प्रॉपर्टी पर हमले। ये दरअसल हुआ ये कि इंडिया पाकिस्तान का जो मैच था उसमें इंडिया की जीत और पाकिस्तान, ये अच्छा, ये वाली तस्वीर ये देखिए आप, सोचिए इस गाड़ी के अंदर जो हिंदू भाई जो होंगे उनका क्या। ये देखिए आप, गाड़ी पलट दी गई, कट्टरता की हद देखिए आप, गाड़ी रोक कर अटैक किया गया, और कट्टरपंथियों की भीड़ ने, ये पाकिस्तानी पिट्ठू, पाकिस्तानी कट्टरपंथी, इन्होंने गाड़ी देखिए आप, पूरी की पूरी गाड़ी पलट दी वहां पर। इस तरह से गाड़ियों को रोक रोक कर हमला किया जा रहा है, चुन चुन कर हमला। अच्छा, एक बार ऑडियो दे दीजिए, यहां पर देख, सुनिएगा आप। सोचिए, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कभी ना हो इस तरह का किसी दूसरे समुदाय पर हमला। लेकिन अपने आप से सवाल पूछेगा, किसी और दूसरे समुदाय पर हमला होता तो 50 से ज्यादा इस्लामिक देश मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले गए होते। आप कहीं सुन रहे हैं इस हमले की गूंज? चुन चुन कर मारा जा रहा है, हमले किया जा रहे हैं। ये हिंदुओं पर हमले की एक सीरीज है जिसका पैटर्न जानते हैं कि सोचिए, अमेरिका में पिछले कुछ सालों में, अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये सिर्फ ब्रिटेन तक सीमित नहीं है। अमेरिका में पिछले कुछ सालों में कई हिंदू विरोधी घटनाएं हुई, कई मंदिरों पर हमले हुए। कनाडा में भी हिंदुओं पर कई हमले हुए, मंदिरों को निशाना बनाया गया। बांग्लादेश में इसी साल मार्च में कृष्ण मंदिरों पर हमले हुए, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। पाकिस्तान में तो हिंदुओं को निशाना बनाकर करीब करीब खत्म कर दिया गया। कितने बचे वहां पर पाकिस्तान में? और अब ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, और अब ब्रिटेन जैसे देश में हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं,
लेस्टर में हिंदुओं पर हमले हुए, मंदिर को निशाना बनाया गया, हिंदुओं के घर और प्रॉपर्टी को चुन चुन कर उन पर अटैक किए गए। लेस्टर के बाद बर्मिंघम में भी, लेसेस्टर के बाद बर्मिंघम में भी हमले हुए। ये सब ब्रिटेन की पुलिस की आंखें, ये देखिए पुलिस खड़ी है वहां पर, पुलिस की आंखों के सामने हो रहा है। और सूत्रों के मुताबिक ब्रिटेन में हिंदुओं पर हमले के पीछे पाकिस्तान की कुख्यात एजेंसी ISI का हाथ इसमें बताया जा रहा है। 28 अगस्त को भारत पाकिस्तान मैच के बाद ये अचानक से अटैक शुरू हुए, हिंदुओं पर लगातार हमले हो रहे हैं वहां पर। लेकिन ब्रिटेन पर कट्टरपंथियों का दबाव इतना, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि कट्टरपंथियों के आगे झुकते हुए ब्रिटेन की सरकार ने साध्वी रितांबरा के ब्रिटेन के कार्यक्रम को रद्द कर दिया। कट्टरपंथियों पर कार्रवाई करने के बजाय साध्वी रितांबरा का जो कार्यक्रम वहां पर होना था 20 से 24 सितंबर तक, साध्वी रितांबरा वहां पर पहुंच गई। उसके बाद उनको पता लगा कार्यक्रम रद्द करना पड़ा क्योंकि धमकियां मिल रही थी और कट्टरपंथियों के दबाव के आगे ब्रिटेन प्रशासन, सरकार झुका। एक सांसद ने भी चिट्ठी लिख दी थी, जिसके बाद कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। अच्छा, मुझे दुनिया भर में कट्टरता क्या आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं, इस पर हम बात करेंगे। साध्वी रितांबरा मेरे साथ जुड़ेंगी, साध्वी रितांबरा मेरे साथ खुद जुड़ेंगी आज, क्योंकि ये देखिए जो तस्वीरें आ रही है। मेरे साथ एक बहुत बड़ा पैनल है, तारिक फतेह साहब हैं, मेरे साथ साध्वी रितांबरा जी हैं और आरजू काजमी पाकिस्तान से। देखिए हम लोग कोशिश करें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, क्योंकि बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मौलाना अली कादरी, संगीत रागी, देवकी नंदन जी हैं, तारिक फतेह साहब आपको नजर आ रहे हैं। साध्वी रितांबरा, सबसे पहले मैं आपके पास आ रहा हूं, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच रही है। साध्वी रितांबरा जी, क्या हुआ क्या था? मतलब आप वहां पर पहुंच गई थी, फिर आपको पता लगा आपका कार्यक्रम रद्द हो गया, और क्यों हुआ? नहीं, मैं वहां पहुंच नहीं गई थी। अमेरिका के प्रवास के बाद मेरा वहां पे इंग्लैंड में प्रवास था जी। लेकिन मुझे अमेरिका में कोविड हुआ तो मैंने सोचा कि अभी मैं इंग्लैंड के कार्यक्रम नहीं करूंगी, तो हमारे कार्यक्रम पोस्टपोन पहले ही हो गए थे। तो आपका जो कार्यक्रम, तो हम इंग्लैंड नहीं गए। आपका जो कार्यक्रम होना था 20 से 24 सितंबर, उसका क्या हुआ? वो पहले ही पोस्टपोन हो गया था, वो हमने ही पोस्टपोन कर दिया था। तो अब आगे होगा वो कार्यक्रम? अब वो तो आगे देखेंगे कार्यक्रम कब होगा, लेकिन अभी जिस तरह का वहां वातावरण बना है वो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। लोगों को इतना कष्ट दिया जा रहा है, हमारे आस्था के केंद्रों पर आघात किया जा रहा है, और पूरा नैरेटिव उन्होंने सेट कर दिया कि हिंदू समाज आतंकवादी है, हिंदू समाज औरों से नफरत करता है। इस तरह का उन्होंने वातावरण बनाया। क्या आपके कार्यक्रम को लेकर भी कुछ थ्रेट्स थे कि नहीं होने देंगे, नहीं होने? कोई एक सांसद ने भी चिट्ठी लिखी थी आपके कार्यक्रम के खिलाफ? हाँ जी, बिल्कुल। मेरे कार्यक्रम के लिए इन लोगों ने आयोजकों को बहुत धमकियां दी, और उसके बाद एक और बात हुई कि मुझे LA से फ्लाइट लेकर लंदन में उसे चेंज करना था और भारत की फ्लाइट लेनी थी। पर जब मैं LA के एयरपोर्ट पे पहुंची तब मुझे पता चला कि मैं अब लंदन से ट्रांजिट भी नहीं कर सकती हूँ। क्या रीजन तो दिया? फिर मेरे को काफी हरेसमेंट हुई। फिर अगले दिन उन्होंने कहा ये कॉन्फिडेंशियल है, हम आपको बता नहीं सकते। नहीं, इसके पीछे क्या वही रीजन है, थ्रेट्स तो आपके शोज को लेकर, आपके कार्यक्रम के खिलाफ कट्टरपंथियों की धमकी, यही रीजन जो माहौल है वहां पर? हाँ, यही रीजन था। उन्होंने वहां पे जो वहां के सांसद थे उनको दबाव में लाया और उन्होंने वहां चिट्ठी लिखी होगी। उन्होंने कहा हम आपको ये बता नहीं सकते, बिना वजह, बिना कारण। और उसके बाद फिर अगले दिन की फ्लाइट लेके हम LA से न्यूयॉर्क से फिर हम भारत। तो अब आपके का जो आगे का कार्यक्रम जो पोस्टपोन हुआ है वो होगा? अब उसकी परमिशन है, हो पाएगा वो? अभी इस तरह की स्थितियां वहां तो अभी नहीं है। और पहली बात तो यह, हम अपने समाज को भी किसी तरह के संकट में नहीं देखना चाहते, क्योंकि जिस तरह वहां पे वातावरण बना है, जिस तरह कट्टरपंथियों के सामने वहां की गवर्नमेंट बेबस नजर आती है, वो हिंसक झड़पें हो रही हैं, लोगों को तंग किया जा रहा है, थ्रेटिंग दी जा रही है। आप जानते हो कि भारतीय समाज इतना सहिष्णु है, सहज है, उसे ये सब झेलना नहीं आता, जबकि हमने झेला है, युगों युगों, सदियों सदियों से झेला है।
अचानक क्या हुआ, आपको क्या वजह लगती है? अचानक ये मैच के बाद अचानक से हुआ या ये प्लान्ड था? क्या क्या हुआ, क्या है वहां पर, क्या हो रहा है? एक तो मेरी आवाज लौट के मुझे सुनाई दे रही है, तो मुझे चीजें मैं ठीक कराता हूँ। जी जी बोलिए आप। हाँ जी, नहीं मैं ये कह रही हूँ कि भारत का उत्कर्ष, प्रगति, समृद्धि जो भी कुछ है, कुछ ऐसे बिगन संतोषी लोग हैं जिनको पसंद नहीं है, स्वीकार नहीं है। वो क्यों ये कर रहे हैं, ये तो उनका क्या हिडन एजेंडा है, ये तो वही जाने। लेकिन ये लोग इतने प्रभावी हैं, सोशल मीडिया पे उनकी पकड़ है, राजनीतिज्ञों पे उनकी पकड़ है, वो किस तरह करते हैं, कैसे वो नैरेटिव सेट करते हैं और वो एक साधारण सहस्त्रों समाज को भयभीत कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि राजनीतिक ताकतें भी उनके सामने उनके अंकुश में है, उनके कंट्रोल में है। ये सब देख के बड़ा आश्चर्य हो रहा है। मेरे साथ पाकिस्तान से आरजू काजमी हैं, आप देख पा रहे हैं, और मेरे साथ इस वक्त ब्रिटेन से भी लाइव हैं हरी राजा राजेश्वर जी, और कनाडा से तारिक फतेह साहब हैं। लेकिन एक और सवाल मेरा आपसे, साध्वी जी, फिर मैं तारिक फतेह साहब आपके पास आऊँगा। आरजू जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। संगीत राग भी आप, संगीत रागी मेरे साथ यहाँ स्टूडियो में है, दानिश कुरैशी साहब भी, आप सबका स्वागत। लेकिन एक और सवाल बस मेरा आपसे है, साध्वी जी, ये आपको लग रहा है कि ये कुछ प्लान्ड था, कुछ या अचानक हुआ, या आपको लग रहा है कुछ प्लान्ड अटैक्स थे और अब आगे भी हो रहे हैं और आगे भी होंगे? कुछ प्लान्ड या अचानक से हुआ ये सब? एक मैच हुआ, मैच में पाकिस्तान हार गया तो उन लोगों ने अटैक शुरू कर दिए। हाँ, वही हम कह रहे हैं कि ये तो इतने 1 महीने से तो तकरीबन वहां का वातावरण तनावपूर्ण है ही है, और ये तो योजना बना के ही होता है। निश्चित रूप से अचानक तो ऐसे हो नहीं सकता। योजना बना के एक समाज को भयभीत करना, अपमानित करना, आस्था के केंद्रों पर आक्रमण करना, मंदिरों में कांच की बोतलें फेंकना, धर्म और ये सब पूछ पूछ के रास्ते में चलते लोगों को आतंकित करना, ये सब योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। और ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ये हिंसा की आग है जो सबको झुलसा रही है। ये सबकी शांति और सबके जो है उसको निगल जाने वाली है। इसलिए मैं कह रही थी कि दुर्जन इतने हावी हैं तो कम से कम सज्जनों को भी तो सक्रिय होना होगा, संगठित होना होगा, सरकारों के ऊपर दबाव बनाना होगा। ये वो आग है हिंसा की जो हमारे दरवाजों पर आ गई है, हमारे घरों में घुस रही है। ये क्या है? ये किस तरह की विचारधारा है जो दूसरे को स्वीकार ही नहीं करती, दूसरे को सहन ही नहीं करती, और जबकि सारा अस्तित्व जो है वो सह अस्तित्व से चलता है। सारी सृष्टि एक दूसरे के साथ विपरीत होते हुए भी। लेकिन ये कौन लोग हैं जो इस तरह किसी भी देश में जाके इस तरह के वातावरण का निर्माण कर रहे हैं कि हिंदू समाज को टारगेट बनाया जा रहा है, मंदिरों को टारगेट किया जा रहा है, आक्रमण किए जा रहे हैं, हिंसा की जा रही है, और राजनीतिक लोग उनके दबाव में आ रहे हैं। प्रशासन विवश है, बेबस है ऐसी प्रवृत्ति के सामने। ये तो आसुरी प्रवृत्ति है जो हम धर्म ग्रंथों में पढ़ते रहे हैं। नहीं, लेकिन मुझे वही हैरानगी है। मैं एक मिनट, साध्वी जी मेरी गुजारिश है आप रहे मेरे साथ तारिक फतेह साहब हैं लाइव मेरे साथ जुड़ चुके हैं, देवकी नंदन ठाकुर जी भी अब मेरे साथ लाइव आ गए हैं। लेकिन पहले तारिक फतेह साहब, ये हम लोग देखते थे भाई, चलो भारत पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हम लोग देखते थे चलो बांग्लादेश में हो रहे हैं, ब्रिटेन में, लंदन में, अमेरिका में क्यों नहीं होंगे हमले? जहां पाकिस्तानी वहां पे हमले होंगे। आप जो हैं ध्यान ही नहीं दे रहे इस पे कि हो क्या रहा है दुनिया के अंदर। बस पढ़ाई लिखाई और CEO बनने का शौक है सब हिंदुस्तानियों को। और आपके यहाँ US कांग्रेस के अंदर रेजोल्यूशन आया हुआ है अगेंस्ट इंडिया। कोई एक शख्स मुझे बताइए जो कुछ बोलने के लिए तैयार हो? कुछ ना ब्रिटेन में, ना यूरोप में, ना कहीं पे भी। एक मिजाज ही दो ऑपोजिट किस्म की सोचें हैं। एक में ये, एक पाकिस्तानी जो ठेकेदार है दुनिया के इस्लाम का, वो कहता है कि पूरी दुनिया पे हमारा कब्जा होना चाहिए, वी नीड, और ये प्रेडिक्शन है कि पूरा दारुल इस्लाम होगा दुनिया में और सारे काफिर। लाहौर इस्लामाबाद थोड़ी ना है, ब्रिटेन है, बर्मिंघम है, तो क्या ये लेसेस्टर है? हाँ लेस्टर है तो क्या है? आप गोरे की जान बच गई, आपकी पिटाई हो रही है। जो उन्होंने पिछले 4-5 साल बच्चियों के साथ वहां रेप और ज्यादती की, 10 साल चलता रहा। पुलिस
किसी पाकिस्तानी पे केस नहीं कर सकी, इस डर से कि उन पे रेसिज्म का इल्ज़ाम लग जाएगा। आप सियासत में कोई है नहीं हिंदुस्तानी जो हैं, या आप हिंदू इंडियन जो हैं, दे स्टे अवे फ्रॉम पॉलिटिक्स, तो इसका नतीजा तो होगा ना। आपको सिर्फ अगर अपनी पर्सनल वेल्थ और अपब्रिंगिंग की सोच है, आपको इंडिया की कोई वो ही नहीं है परवाह, तो नतीजा तो सामने लिखा हुआ है। और ये सब अब मुझे बताइए, ये राजा राजेश्वर जी हैं, ब्रिटेन से हैं, मेरे साथ वो भी लाइव हैं। लंदन के डेप्यूटी पुलिस जो हैं वो पाकिस्तानी थे। यस एग्जैक्टली, पुलिस के सामने हो रहा है ये सब। साध्वी रितांबरा जी बता रही है, वहां के सांसद चिट्ठी लिख रहे हैं उनके दबाव में कट्टरपंथियों के कि भैया कार्यक्रम रहने दो, उनको परमिशन नहीं दी जा रही है। पुलिस, प्रशासन, सांसद, मतलब या तो डेमोग्राफी ऐसी चेंज हो गई है, हर इलाके में 10% से ज्यादा तुष्टिकरण वाली बीमारी वहां भी पहुंच गई है कि उनको खुश करो वोट मिलेगा, या तो वही बीमारी है तारिक फतेह साहब। बिल्कुल वही है बीमारी। क्या है ये? दिस इज द फैक्ट ऑफ द मैटर। राजा मरने के लिए तैयार, आप जीने की जस्तजू कर रहे हैं। वो कह रहे हैं हम जान दे देंगे हिंदुओं को मारने के लिए, हिंदू टेंपल तोड़ देंगे, गजवा हिंद करेंगे। आप कह रहे हैं कि नहीं, हमारी 13% ग्रोथ है और हमारी इकोनॉमी इतनी जबरदस्त है। वो इसमें इंटरेस्टेड ही नहीं है। उनकी जिंदगी मौत के बाद शुरू होती है। मुसलमान तो हम कहते हैं ना कि हम मरने के बाद जिएंगे। आप जीते रहिए यहाँ पे, हमें तो वहां हूरें मिलेंगी ना जन्नत में। हमें क्या फिक्र है, मौत से थोड़ी डर रहा है कोई मुसलमान। पाकिस्तान से पत्रकार हैं आरजू काज़मी जी, वो मुस्कुरा रही हैं आपकी बात सुनकर। आरजू काज़मी जी कुछ गलत कह रहे हैं क्या? ये कट्टरता की पूंछ जो है ये शायद कभी सीधी नहीं होगी। मतलब इस कट्टरता को आप अच्छे से अच्छे माहौल में रख लीजिए, डेमोक्रेसी में रख लीजिए, ये कट्टरता की पूंछ कभी सीधी नहीं होगी। और आरोप लग रहा है एसआई पर। ये पाकिस्तानी क्या कर रहे हैं भाई? आरजू की जो 70 हुर्रे पर टिप्पणी है ना, वो बहुत भयानक है, पूरी दुनिया में वायरल है। हाँ, क्या कह रहे हैं संगीत रागी? आरजू की जो टिप्पणी है 70 हुर्रों पर, वो बड़ी भयानक है और पूरी दुनिया में वो पूछ रही है मौलानाओं से कि भाई ये महिलाओं के लिए कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है वहां पर, सिर्फ पुरुषों के लिए ही है जो 70 हुर्रों की व्यवस्था आपने कर रखी है। देवकी नंदन जी भी नजर आ रहे हैं, लेकिन पहले आरजू काज़मी जी आप बोल लीजिए, उसके बाद राजेश्वर जी आपका कमेंट लूंगा। पहले आरजू काज़मी जी, मतलब ये इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, पाकिस्तान हार गया, तो हिंदुओं की क्या गलती है भाई? उनको मार रहे हैं, चुन चुन कर मार रहे हैं, मंदिरों पर अटैक, प्रॉपर्टी पर अटैक, गाड़ी रोक रोक कर हमले। आरजू जी देखिए, किसी की कोई गलती नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि मैच के बाद किसी इंडियन की कोई गलती है या कोई इस तरह की बात है, लेकिन अगर इस माइंडसेट के लोग हर जगह मौजूद हैं और उनके साथ बहुत सख्ती के साथ ही निपटना होगा। अगर किसी की भी फुटेजेस हैं या पिक्चर्स हैं या पता लग रहा है कौन लोग हैं, तो फौरन डिपोर्ट कर दें। इंग्लैंड की गवर्नमेंट हो या कहीं की भी हो, अगर ऐसे लोगों को डिपोर्ट करेंगे तभी ये सुधरेंगे। ऐसे समझाने से, बताने से कुछ नहीं होने वाला कि इनको कहा जाए कि ये मत कीजिए या हर एक की रिस्पेक्ट कीजिए, हर रिलीजन की रिस्पेक्ट करें। ऐसा बताने से ये कुछ भी बदलने वाला नहीं है। सीधे सीधे बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन जब तक नहीं होगा, जिसमें सबसे पहले इनको डिपोर्ट किया जाए। जो ये बड़े खुश हो रहे होते हैं कि जी हम इंग्लैंड में हैं या हम अमेरिका में हैं या कहीं है, जहाँ कहीं भी इस किस्म की हरकत होती है तो उन लोगों को, उनकी गवर्नमेंट को चाहिए, इंडियन गवर्नमेंट को चाहिए कि उनसे कांटेक्ट करें और उनको कहें कि जी इन लोगों को डिपोर्ट करें। अब चाहे वो जिस मर्जी देश के हों, जरूरी नहीं कि सारे के सारे पाकिस्तानी हो। उसमें हो सकता है इंडियंस भी हो, हो सकता है ये जो अटैक कर रहे हैं हिंदुओं पर, भारत से नफरत है, अटैक हिंदुओं पर है, ये तो आपको भी पता है पूरी स्टोरी। आप तो पत्रकार हैं, आपको पूरी कहानी पता है कि हुआ क्या, क्यों हिंदुओं की प्रॉपर्टी, मंदिर, क्यों उन पर हमले हो रहे हैं, गाड़ियां रोक रोक कर। वहां पे तो देखें, वहां तो बीजेपी के खिलाफ भी नारे लगे हैं, वहां तो हिंदुत्व का नाम भी लिया गया है, इस किस्म की चीजें भी हुई हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सबके सब पाकिस्तानी ही हो, उनमें कहीं ना कहीं मुझे एक तस्वीर दिखाइए कि किसी हिंदू ने हमला किया वहां पर। यहाँ तो देखिए मंदिर की तस्वीर मैं दिखा दूंगा, गाड़ी रोक कर हमला मैं दिखा दूंगा, हिंदू झंडा फाड़ा वो मैं दिखा दूंगा, गाड़ी रोक कर मारा वो मैं, 10 तस्वीरें। आप मुझे एक तस्वीर दिखा दीजिए। मैं आपसे ये नहीं कह रही कि ये मुस्लिम्स नहीं है, मैं आपसे ये सिर्फ कह रही हूँ कि नेशनलिटी की बात कर रही हूँ कि इसमें कहीं के भी लोग हो सकते हैं, पाकिस्तानी भी हो सकते हैं, उसमें इंडियंस भी हो सकते हैं, मैं ये कह रही हूँ। और भी कहीं के हो सकते हैं, क्योंकि सबका माइंडसेट तो एक ही है ना, सब सोचते तो इसी तरीके से।
कि हमने जो है वो गज़वाए हिंद करनी है, हमने सबके ऊपर कब्जा करना है, तो वो बात मैं कह रही हूँ कि लेकिन हर मुसलमान ऐसा नहीं सोचता, हर मुसलमान ऐसी लाइन के ऊपर नहीं चलता। इसलिए जो लोग ऐसा कर रहे हैं उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, उनको डिपोर्ट करने या किसी भी किस्म की जो सख्त सजाएं होती हैं वो मिलनी चाहिए। लेकिन उसके ऊपर आप सबको नहीं कवर कर सकते। जो आरजू जी कह रही है वहां तो उल्टा हो रहा है शायद। आप तो ग्राउंड पर, आप बता दीजिए हम लोगों को, उन पर एक्शन होने के बजाय यहाँ तो हिंदुओं पर एक्शन हो रहा है। अभी एक चिट्ठी है मेरे पास सर, 1 मिनट में रुक रहा हूं आपको। ये है मुस्लिम काउंसिल फॉर ब्रिटेन, ये देखिए, इसको अगर हम जूम कर पाए, इसमें तो लिखा गया कि इसके लिए जो जिम्मेदार है वो हिंदुत्व एक्सट्रीमिज्म है लेसेस्टर में, और हिंदुओं पर कार्रवाई हो। ये चिट्ठी है मुस्लिम काउंसिल ऑफ ब्रिटेन। जो आरजू जी कह रही है कि कट्टरपंथियों पर एक्शन लेने की बजाय ये तो कह रहे हैं हिंदुओं को पकड़ो, अंदर डालो हिंदुओं को वहां पर। राजेश्वर जी क्या हो रहा है, आप बता दीजिए ग्राउंड पर। ये बात से मैं सहमत नहीं हूं, क्योंकि यहाँ जब लेस्टर की जो बातें हुई, लेस्टर के अंदर जब गणेश चतुर्थी का त्योहार था, वहां सबसे पहले जहां गणेश जी स्थापन थे वहां अंडे फेंके गए, पहली बात वहां से स्टार्ट हुई। तो इसके बाद जो हिंदू कम्युनिटी थी और हिंदू कम्युनिटी है, उन्होंने कहा कि भाई इस तरह का नहीं होना चाहिए। तो इस चीज को और आगे बढ़ा करके मंदिर के ऊपर अटैक करना, मंदिर की ध्वजा तोड़ना, मंदिर की ध्वजा को पूर्ण रूप से उसको वहां से हटाना, पुलिस के सामने ये सब घटना होने के बाद पुलिस ने पूर्ण रूप से निर्णय लिया। मेरी पुलिस के साथ भी मीटिंग, लेस्टर पुलिस के साथ भी हुई, स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस के साथ भी मीटिंग हुई कि भाई इसके ऊपर पूर्ण रूप से स्ट्रिक्टली उसके ऊपर आप एक्शन लीजिए, नंबर 1। दूसरी बात, इसके ऊपर एक्शन अगर नहीं लिया जाता है तो ये बात बढ़ेगी। आज लेस्टर है, कल बर्मिंघम है, फिर लंदन है, वेम्बली, हैरो, साउथहोल, सब धीरे धीरे इस चीज का बढ़ावा होगा। तो इस चीज को स्टॉप करने के लिए या तो आध्यात्मिक गुरु जो है, उनके जो भी आध्यात्मिक गुरु है, वो अपने अनुयायी को संदेश दे कि ऐसा कार्य धर्म के स्थान पे नहीं करे। एक तो ये बात। दूसरी बात ये है कि अगर इतना भी कहने के बावजूद नहीं माने तो फिर या तो फिर वहां से उसके धर्म गुरु उनको वहां से हटा दे, या तो सरकार को बोले भाई इनको डिपोर्ट करे, या तो रहे। मगर जो इंग्लैंड का शांति का वातावरण है, वो शांति का वातावरण को भंग करने का किसी का भी अधिकार नहीं है। संगीत रागी, एक मिनट, देवकीनंदन ठाकुर जी, संगीत रागी। हाँ, पहले संगीत रागी बोली, फिर मैं तारिक फतेह साहब आ रहा हूँ, मुझे 1 मिनट दीजिए। बोलिए आप संगीत रागी। बहुत सुन रहा था, पैनलिस्ट को सुना, ये चाह रहे हैं कि ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, इस्लामिक रेडिकलिज्म कोविड के कीड़े जैसी है, उसे कोविड से पूरी दुनिया को साथ होकर के लड़ना पड़ा था। इस्लामिक रेडिकलिज्म जो है वो एक कोविड का ही कीड़ा है। जहाँ जहाँ इस्लाम की जनसंख्या एक सर्टेन प्रोपोर्शन से ज़्यादा होगी, वहाँ एग्रेसिव जिहाद की बातें होंगी ही होंगी। और जब तक दुनिया इसको साथ ला करके नहीं लड़ेगा, ये गुड तालिबान और बैड तालिबान अमेरिकन कर रहे हैं, आने वाले दिनों में जिस प्रकार से स्पेन जूझ रहा है, जिस प्रकार से फ्रांस जूझ रहा है, आने वाले दिनों में ब्रिटेन भी इस चीज को जूझेगा। और एक बात और अभी जो नहीं, एक बात और, हाँ वो तो और ही है, तो मुझे शरण दो, मैं तुम्हें शरिया दूंगा। ब्रिटेन के अंदर जो मुस्लिम गए थे वो मैनचेस्टर और जो पोर्ट एरियाज थे वहां पर गए थे। वहां पर वो पहले मजदूरी का काम करते थे, मजदूरी का काम करने के बाद उनकी जनसंख्या बढ़ती गई। उन्होंने कहा मेरे लिए स्कूल खुलवा दीजिए, मेरे लिए नौकरी की व्यवस्था कर दीजिए। अब ये स्थिति आ गई है कि वो जो है वो चाहते हैं कि वहां पर शरिया कानून लागू हो। आपको पता होना चाहिए कि ब्रिटिश काउंसिल ऑफ मुस्लिम जो है, मुस्लिम काउंसिल जो है, वो कहा कि आप स्कूलों में शरिया के अनुसार हमारी शिक्षा की व्यवस्था कराइए। समझिए ना, ये जो बर्मिंघम के जिस इलाके में हुआ है ना, ये बस 10 सेकंड मुझे बोलने दीजिएगा। ये बर्मिंघम के जिस इलाके में हुआ, 62% मुस्लिम पॉपुलेशन है। 62%। जो बर्मिंघम के बारे में जानते हो वो अच्छी तरह जानते हो कि उसको मिनी पाकिस्तान कहा जाता है उस एरिया में, जबकि एशियन मुस्लिम्स भी हैं और बाकी मुस्लिम भी हैं। दूसरी बात, जब तक हिंदू समाज लड़ने की, प्रतिक्रिया करने की अपनी ताकत नहीं बढ़ेगा, अरे भाई आपके अंदर वायरस घुस रहा है और आप कहें कि हम उपवास रह करके हमारा वायरस खत्म हो जाएगा, तो ये जमाना चला गया, अब एंटीबायोटिक का जमाना है। मुझे जानना है देवकीनंदन जी, मैंने जैसे अब शुरुआत में कहा, कभी ना हो, लेकिन अगर दूसरे समुदाय पर ऐसा होता तो 50 से ज्यादा मुस्लिम मुल्क खड़े हो जाते हैं, इस्लामिक कंट्रीज, मामला अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पहुंच जाता है। यहां किसी को कुछ हो ही नहीं रहा है, वहां मतलब हमले हो रहे हैं मंदिरों पर, कुछ है ही नहीं। देवकीनंदन जी, साध्वी जी भी बता रही हैं। अमन जी, हमारी प्रॉब्लम यह है कि जब हम लोगों के ऊपर हमले होते हैं ना, तो हम लोग ये सोच के बैठ जाते हैं कि हमारा नंबर थोड़ी आया, जिनका आया है उनको आने दीजिए, वो अपने आप सिलटेंगे, अपनी समस्या अपने आप सिलटेंगे। लेकिन जब अपने ऊपर आती है तब हम ये आशा रखते हैं कि हमारे साथ सब खड़े हो जाएं। ये बड़ी प्रॉब्लम है।
और जैसे हमने देखा कि यहाँ पर किसी एक लेडी ने कुछ बोल दिया था इनके खुदा के लिए या किसी पैगंबर के लिए, तो 56 की 56 कंट्रियां खड़ी हो गई थी, एक साथ एक स्वर में खड़ी हो गई थी। दुर्भाग्य ये है कि एक धर्म प्रचारक का प्रोग्राम कैंसिल कर दिया जाता है और ब्रिटेन जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश समझता है, वहां उन लोगों के जिनका बहुमत अधिक है, जिनकी संख्या अधिक है, उनके प्रेशर में आके, उनके दबाव में आकर वो प्रोग्राम कैंसिल करते हैं, मंदिरों पर हमला होता है, भगवा झंडा जलाया जाता है। इसके बावजूद भी किसी के कान पे जू नहीं रेंगते। और हमारे देश में इतनी पार्टियां हैं, कोई पार्टी ये नहीं कहती कि हमारे हिंदुओं के साथ में इंग्लैंड में बुरा हो रहा है। और ये तब तक बुरा होता रहेगा जब तक हम एक स्वर में एक साथ नहीं लड़ेंगे। और आज मैं आपके चैनल पर खुलेआम ये कह रहा हूं, जिस दिन 100 करोड़ हिंदू देश में और विदेश में एक साथ खड़ा हो गया, किसी माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं होगी कि सनातनियों के अगेंस्ट आकर वो मंदिरों में आकर आक्रमण कर सके। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो भी कोई सनातन के ऊपर आक्रमण करता है, कोई भी एक स्वर में एक साथ खड़े होकर उसका विरोध नहीं करता है, उसका फलस्वरूप ये होता है कि हमारी मथुरा को भी कब्जा लिया जाता है, हमारी काशी को कब्जा लिया जाता है। अब इंग्लैंड में जाके मंदिरों पर आक्रमण होता है। मेरे जहन में बार बार ये सवाल आता है। तारिक फतेह साहब, एक 30 सेकंड का कमेंट ले रहा हूं, फिर मैं ब्रेक पर मुझे जाना है। मेरे साथ दानिश कुरैशी साहब भी जुड़ गए। दानिश भाई, मैं आपके पास आ रहा हूं, लेकिन तारिक फतेह साहब, मैं फिर उसी सवाल पर आ रहा हूं। जो एक सवाल है ना, जो सबके जहन में, हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान में हिंदुओं पर हमले होंगे, हम एक्सपेक्ट करते हैं बांग्लादेश में हिंदू, इसलिए सीएए आया था। लेकिन अब ब्रिटेन में भी, लंदन में भी, अमेरिका में भी होंगे, तो फिर क्या होगा? फिर कहां रहेगा हिंदू? कहां जाएगा हिंदू? जहां पे भी जाए, जहां पाकिस्तानी है, वो आपको मुसलमानों पे कहीं आक्रमण नहीं हो सकता, वैसे हिंदुओं पे भी कहीं आक्रमण नहीं होना चाहिए। तारिक फतेह, मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं। ब्रेक के बाद तारिक फतेह साहब आपसे शुरू करूंगा, ब्रेक की मजबूरी है। छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, छोटा सा ब्रेक। तारिक फतेह साहब आपसे शुरू करूंगा ब्रेक के बाद, छोटा सा ब्रेक। पर भर्ती के लिए यह परीक्षा इसी महीने की 3 और 4 तारीख को आयोजित की गई थी। और एक बड़ी खबर आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के सांसद का एक विवादित बयान आ गया। सांसद एसटी हसन साहब कह रहे हैं कि ब्रिटेन में हिंसा के लिए भारत से ही जो लोग हैं वो जिम्मेदार हैं, पाकिस्तानी नहीं। वो सीधा सीधा कह रहे हैं हिंसा के लिए भारतीय जिम्मेदार। सोचिए, वहां पर आरोप लग रहा है पाकिस्तान पर, आईएसआई पर। ये पाकिस्तान और आईएसआई को क्लीन चिट दे रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के सांसद एसटी हसन कह रहे हैं कि ब्रिटेन में जो हिंदुओं पर जो हमले, जो हिंसा हो रही है, उसके लिए वो भारत में नफरत की राजनीति को जिम्मेदार बता रहे हैं, और भारत से ही जो लोग हैं उनको जिम्मेदार बता रहे हैं। समाजवादी पार्टी के सांसद, मतलब वो कह रहे हैं कि भारतीय जिम्मेदार है, अपने आप को वो जिम्मेदार बता रहे हैं, और वो कह रहे, वो पाकिस्तान को क्लीन चिट दे रहे हैं, वो आईएसआई को क्लीन चिट दे रहे हैं। हैरानगी सोचिए, हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, हिंदुओं पर नहीं, भारतीयों पर हमले हो रहे हैं भाई। पाकिस्तानी भारतीयों पर हमले कर रहे हैं, हिंदुओं पर हमले कर रहे हैं, लेकिन यहाँ के सांसद एसटी हसन वो लिख रहे हैं, वो बोल रहे हैं, उनका स्टेटमेंट भी हम आपको सुनाएंगे। वो ये कह रहे हैं कि इस हिंसा के लिए, ब्रिटेन में हिंदुओं पर जो हमले, जो हिंसा हो रही है, उसके लिए भारत की नफरत की राजनीति जिम्मेदार है, और भारत से ही जो लोग गए हैं वो जिम्मेदार। बोलिए रागी साहब, एक मिनट आ रहा हूं। तारिक फतेह जल्दी से 30 सेकंड बोलिए आप, रागी साहब। देखिए, की भाषा, यानी कि जो हसन साहब की भाषा है, और जो तर्क है, राहुल गांधी का जो तर्क है, जो अमेरिका में जाकर के उन्होंने इंटरव्यू में कहा कि जो हिंदू नेशनलिस्ट हैं वो देश के लिए सबसे खतरनाक हैं, वो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से भी ज़्यादा खतरनाक है। तो यही विमर्श जो है वो पाकिस्तान से बाहर इस्तेमाल करेगा पाकिस्तान इस बयान को। नहीं, मैं यही कह रहा हूं, मैं बता रहा हूं, जैसे यहाँ के ब्रिटेन के, आप नहीं समझ रहे हैं, अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में, अमेरिकन मीडिया इंस्टीट्यूट में जो वहां के प्रोफेसर्स हैं, ब्रिटेन के अंदर जो प्रोफेसर्स हैं, वो भारत के खिलाफ और हिंदुओं के खिलाफ एक कैंपेन का इसको माध्यम बना लिया है। तारिक फतेह साहब, जो राजेश्वर जी ने कहा, ये आपको लग रहा है ये आगे बढ़ेगा? अभी लेसेस्टर है, बर्मिंघम है, ब्रिटेन है, फिर आगे बढ़ेगा? क्यों नहीं बढ़ेगा? आपने खुली छुट्टी दी हुई है, ब्रिटेन की पुलिस के अंदर सारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं। लंदन का डेप्यूटी चीफ ऑफ पुलिस जो था पाकिस्तानी था, उसका बाद में पता चला ही वाज पासिंग ऑन इंफॉर्मेशन ऑफ द क्राउन टू द डिफेंडेंट्स। तो आपने मेयर पाकिस्तानी बिठाया हुआ है, जगह जगह दादागिरी चल रही है, आप लोग बैठ के बस वहां तमाशा देखते हैं। लेस्टर के अंदर क्या है, हर बर्मिंघम में नहीं होगा, मैनचेस्टर में नहीं होगा, लंदन में नहीं होगा। मतलब
ये समझिए कि आपका दुश्मन हर जगह है और आपके जो फॉलोअर हैं या हिंदुस्तान के जो हिंदू लोग हैं, मैं स्ट्रेट बात कर रहा हूं, इसमें भारतीय हिंदुस्तानी ये सब छोड़ दीजिए, दिस इज एन ओपन कॉल टू किल हिंदूज। इसमें बात करते हुए भी आप लोगों को शर्म आती है कि ये भारतीयों के खिलाफ। फतह की बात से बिल्कुल सहमत हूं। वो हिंदुओं से हेट्रेड है, वो कह रहा है कि सब्जी खाने वालों को हम मारेंगे, वो खड़े होकर गालियां दे रहा मस्जिदों पे। अब देखिए वो एक मंदिर के अंदर 300 हिंदुओं को पंडित जी ने कह दिया आप यहां रुक जाइए, बजाय इसके कि पुलिस उनको प्रोटेक्ट करती जिन पे हमला हो रहे हैं, वो पुलिस के साथ मिलके उनको लोगों को बंद किया हुआ मंदिर के अंदर। और जो आपके पाकिस्तानी, मैं मुसलमान इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि आपको कोई टर्किश आदमी नहीं मिलेगा, कोई लेबनीज, कोई सऊदी, कोई इजिप्शियन, कोई कहीं का नहीं मिलेगा इंडोनेशियन जो हिंदुओं पे हमला कर रहा हो। ये इस्लामिक डिजीज नहीं, ये पाकिस्तानी डिजीज है, ये पार्टीशन है, ये मोहम्मद अली जिन्ना है जिसकी आज तक तस्वीर आप नहीं हटा सके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। इसमें पाकिस्तानी भी नहीं है, इसमें मुसलमान हेट्रेड अगेंस्ट हिंदुइज्म, जिसको आप वो हिंदुत्व ना बगैर पढ़े लिखे हुए, बगैर सावरकर को जानते हुए कुछ नहीं समझते, बाप लग गए हिंदुत्व आरएसएस ये वो। भाई क्या पढ़ा आपने आरएसएस के बारे में या हिंदुत्व के बारे में, सावरकर के बारे में, जो आप इस डिसीजन पे पहुंचे कि हम लेस्टर के अंदर जाके हिंदुओं की पिटाई करेंगे? इंतहा हो गई है। नहीं, आप मुझे क्लियर कह रहे हैं भगवा के खिलाफ गजवा है दुनिया में। बिल्कुल भगवा के खिलाफ गजवा है, एब्सोल्युटली, इसमें कोई दो वो ही नहीं है। आप लोग पता नहीं क्यों छुप छुप के अंदाजा, पता गुफ्तगू उर्दू आप पे ज्यादा चाह गई, पंजाबी में बात होती ना तो ठीक ठाक होती, क्योंकि हमें क्लियरली पता है कि कौन मार रहा है और कौन मर रहा है। ये सारा काम पाकिस्तान की वो आइडियोलॉजी जो 1947 से अंग्रेज लेके आया था इंडिया के बाजू काटने के लिए, आज अंग्रेज अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं हिंदू मर रहे हैं तो क्या फर्क पड़ता है, ये एंटी वाइट डेमोन्स्ट्रेशन तो नहीं कर रहे हैं ना। इन्होंने 10 साल उनकी बच्चियों के साथ रेप करके, किडनैप करके, पूरा केस था। पुलिस पाकिस्तानियों पे नहीं अरेस्ट कर सकती कि उन पे रेसिज्म का वो इल्जाम लग जाएगा। पुलिस को पता चले तो वो पाकिस्तानी बैठा हुआ वहां पे, डेप्यूटी चीफ ऑफ लंदन पुलिस। आप लोग के बैठे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, एमपी, सांसद, सरकार, आपका ताल्लुक देखिए, मेरी बात सुनिए, ये जो इंडिया का कल्चर है हिंदुओं का, मैं स्ट्रेट कहूंगा कि भैया काम से काम रखो, अपनी डिग्री लो, पीएचडी करो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के वापस आओ, मुल्क की खिदमत करो ना। हमारा काम है आपको मारना, हमारा गज़वा हिंद में क्लियर है। मुसलमान का काम है, पाकिस्तानी, ईरानी को तो पता ही नहीं गज़वा हिंद होता क्या है, तुर्क वालों को कहां पता है ये क्या बीमारी है। ये है ही सारी हिंदुस्तान की, जो पूरा एक जमाने में ब्रिटिश इंडिया था वहां की पैदा चीज है। भक्ति मूवमेंट खत्म की, मुसलमानों को सेपरेट स्टेटस दिया अंग्रेज ने, अब भुगते हैं वो। और अब क्या हो गया है कि बजाय इसके कि वहां की व्हाइट कम्युनिटी सफर करे, उन्हें डायरेक्शन कर दिया भाई या हिंदुओं को मारो, आपस में लड़ो मरो, और आपके यहाँ कोई खड़ा होने के लिए तैयार नहीं है। कहां गए वो जो प्राइम मिनिस्टर बनना चाह रहे थे, करोड़पति, क्या नाम है उनका, he lost the race to the current prime minister. He is nowhere to be seen. No Hindu member of parliament is saying a word. क्यों? देवकीनंदन जी आ रहे हैं, उनका आरजू काज़मी का कमेंट ले लेता हूं। आरजू काज़मी, आपको भी लग रहा है ये हिंदुओं के खिलाफ नफरत है, हिंदू टारगेट पर है, इसलिए मंदिर और ये सारी चीजें, ये मैच बना है और ये गजवा हिंद का प्लान बनाना है? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये गजवा हिंद का कोई प्लान बन रहा है या इसमें कोई सिर्फ पाकिस्तानीज है। मुझे लग रहा है कि आपके यहाँ तो मुसलमान जो हिंदुस्तान में हैं उनके भी जो है हिंदूज के साथ क्लैशेस चलते रहते हैं। आपके यहाँ भी सर तन से जुदा के नारे लगते हैं, आपके यहाँ भी बहुत कुछ ये सब कुछ हो रहा है। तो सिर्फ पाकिस्तान को, अगर आप पाकिस्तान को सिर्फ ब्लेम करेंगे सर तो आपको नुकसान होगा, क्योंकि फिर आप
असली लोगों तक पहुंच नहीं पाएंगे, क्योंकि आपकी डायरेक्शन गलत होगी। आप सिर्फ पाकिस्तान को देखेंगे और कहेंगे कि नहीं यहीं से सब कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि कोई पाकिस्तानी उसमें नहीं होगा, हो सकता है, बिल्कुल पॉसिबल है कि पाकिस्तानी उसमें हो, लेकिन आपके यहाँ से भी लोग उसमें होंगे शामिल जो ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। अगर आप अपनी डायरेक्शन सही नहीं करेंगे तो आप सही लोगों को ना तो अरेस्ट कर पाएंगे ना कोई सजा दे पाएंगे, क्योंकि आप सिर्फ पाकिस्तान की तरफ देख रहे हैं, अपने घर में नहीं देख रहे। आपके घर से कौन उठकर ये सब कुछ कर रहा है? आपके यहाँ से भी लोग उठ रहे हैं जो ये आपके फ्लैग्स को जलाया जा रहा है, आपके खिलाफ नारे लग रहे हैं, आपके खिलाफ बातें की जा रही हैं। नहीं तो जो यहाँ है वो भी गजवाई है भाई, आप ठीक कह रही है। मतलब ये मैं तो अग्री कर रहा हूँ देवकीनंदन जी भी, यहाँ पर भी जो वायरस है ये कट्टरता का, मैंने कहा ना ये कट्टरता जो है ग्लोबल फिनोमेना है, ये तो ग्लोबल फिनोमेना है ना। मैं आ रहा हूँ एक मिनट, नहीं एक मिनट बोलिए आप तारिक फतेह साहब बोलिए, फिर देवकीनंदन जी आ रहा हूँ, संगीत रागी आ रहा हूँ, बोलिए तारिक फतेह। ये ग्लोबल नहीं है, ये पाकिस्तानी है, और ये अगर पाकिस्तानी नहीं है तो हिंदुस्तान पाकिस्तान के मुसलमानों का मसला है। ये यूपी बिहार की जो वो एक उमंग है भोपाल वालों की कि किसी तरह मुगलाई सल्तनत वापस आ जाए और दारुल इस्लाम बन जाए और सारे ये तो हिंदू तो सब खाने वाले, ये मसला है। कि आपने कभी सुना है किसी इंडोनेशियन को या किसी यमनी ने किसी हिंदू को मारा हो? ये जो 5 लाख मर गए यमन में और सीरिया में, वहां को हिंदू बैठे हुए, ये तो एक दूसरे की गर्दन वैसे ही काटते हैं। इमाम हुसैन की गर्दन काट दी इन लोगों ने, तो बाकी कौन बचा? ये तो प्रॉफिट की फैमिली को नहीं छोड़ा इन लोगों ने अपनी जन्नत जाने के चक्कर में। यू हैव टू अटैक द फंडामेंटल पॉलिसीज एंड आइडियोलॉजी। ये आइडियोलॉजी जब तक आप नहीं खुल के डिस्ट्रॉय करेंगे आपको खा जाए। देवकीनंदन जी, क्या ये जो तारिक फतेह कह रहे हैं ये हिंदुत्व और हिंदुओं के खिलाफ ये ग्लोबल जिहाद है, बस इसको समझना है, पैन वर्ल्ड ग्लोबल जिहाद। फिर मैं दानिश भाई आपके पास आ रहा हूँ, राजेश्वर जी आ रहा हूँ, बोलिए आप। अमन जी मुझे तारिक फतेह जी को सुनकर, हाँ तारिक फतेह साहब आपको जाना है, ठीक है सर, थैंक यू तारिक फतेह, बोलिए आप। देवकीनंदन जी, मुझे इतना अच्छा लगा है तारिक फतेह जी की बात को सुनकर, जो मैटर जो समस्या हिंदुओं के अगेंस्ट में जो षड्यंत्र किया जा रहा है सनातन, देखिए सनातन को खत्म करने का मतलब है मानवता को खत्म करना। पूरे वर्ल्ड में सनातन जैसी संस्कृति नहीं है जो सबको प्रसन्न करने के लिए रोज उठ के नित्य उठ के प्रार्थना करती हो। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि जो समस्या जो प्रॉब्लम तारिक फतेह जी को समझ में आ गई है, वही प्रॉब्लम हमारे लोगों को क्यों समझ में नहीं आती? अगर हिंदुस्तान में हिंदू का सर कटे तो भी हिंदू जिम्मेदार, अगर ब्रिटेन में हिंदू मंदिरों पर आक्रमण हो तो भी हिंदू जिम्मेदार, कहीं भी सनातनी के साथ में बुरा व्यवहार हो तो सिर्फ सनातनी ही, सिर्फ हिंदू ही जिम्मेदार है। जानते हो क्यों? क्योंकि हम अपनों के साथ खड़े नहीं है, हम अपनों के लिए लड़ना नहीं चाहते, हम अपनी संस्कृति को जिंदा नहीं रखना चाहते। और मैं अमन जी सच कह रहा हूं, जब तक अपनी संस्कृति के लिए हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे और एक स्वर में आवाज नहीं उठाएंगे, हमें कोई नहीं बचा सकता वर्ल्ड भाई। हाँ, आपको पता है कहीं शोर ही नहीं है, कोई है ही नहीं। मैंने बोला ना अभी अगर ये, मैं एक दानिश भाई आप ही का कमेंट ले रहा हूं, अगर ये खुदा ना करे कभी इस तरह का हमला हो दूसरे समुदाय पर, अगर होता ना, जो कि हुए हैं, 50 से ज्यादा इस्लामिक मुल्क एक आवाज में आवाज उठाते हैं पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, यहाँ अटैक्स हो रहे हैं। आपको लग रहा है कि ये प्लान्ड अटैक है हिंदुत्व के खिलाफ? दानिश भाई के देश में हुआ है ना, अच्छा अभी कुछ दिन पहले हमारे देश में हुआ है ना। बोलिए आप दानिश के ऊपर, सिर्फ एक बयान के ऊपर। देवकीनंदन जी आ रहा हूं मैं, कोई एक कमेंट, देवकीनंदन जी 1 मिनट आ रहा हूं, मुझे 1 मिनट दीजिए, बोलिए आप दानिश भाई। अब मैंने शुरुआत में देखा कि आपने साध्वी रितंबरा जी के प्रोग्राम के बारे में बात की। बहुत छोटा था मैं तब, उनके बिल्कुल जो भाषण थे बाबरी मस्जिद के दौर के, वो मैं सुनता था। अब ऐसे लोग वहां जा रहे हैं, पता नहीं किस धार्मिक प्रोग्राम उन्होंने वहां लग रहा है, मुझे उसके बारे में लग रहा है इंडियन जिम्मेदार हैं। अमन जी मुझे कंप्लीट कर लेते, फिर आप बोलिएगा। बीच में इंटरप्ट करेंगे तो कैसे चलेगा? आप सोचिए पाकिस्तान से सवाल क्या है? नहीं, इतने अच्छे लोग हैं, अरे इस देश में बहुत अच्छे संत हैं जिसमें लोगों को विश्वास है। अब साध्वी रितंबरा जी जैसे संत के नाम पे वो वहां जाके प्रोग्राम कर रहे हैं। सवाल ये देखिए, वहां जो कुछ भी हुआ, उसके बाद हमारे भारत की साध्वी जिम्मेदार, उसके बाद हम बात कर रहे हैं तारिक फतेह की। अरे अमन जी मुझे खत्म कर लीजिए, इसके बाद हम बात कर रहे हैं तारिक फतेह की। ये वो आदमी है जो अपने मुल्क से भगौड़ा है, वो वापस जा नहीं सकता, और वो क्रेडिबिलिटी पे इस मुल्क के मुसलमानों के सवाल करेगा। माफ करिएगा, मुझे शब्द बोलने पड़े हैं, आपको शर्म नहीं आती? क्या बात बोलते हैं आप?
सुनिए मेरी बात, आपको शर्म नहीं आती है क्या बात बोलते हैं बढ़ा रहे हैं आप, जो अपने मुल्क आपको शर्म नहीं आती है क्या बात बोलते हैं आप? पाकिस्तान पर आरोप है, पाकिस्तानी आईएसआई पाकिस्तान के कट्टरपंथी हमला कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि हम भारतीय जिम्मेदार हैं। हमारे मुल्क से नागपुर से निकल के तेल अवीव होती हुई यूके पहुंची है, ये प्रॉब्लमेटिक है, समझिए इस बात को। इस देश में कम्युनल हार्मनी बढ़ाने की जरूरत है, जिसकी सबसे ज्यादा आवश्यकता है, हम उसी पे बात नहीं कर रहे और दुनिया भर के मसलों और उसी वजह से हमले हो रहे हैं, मतलब भारतीय जिम्मेदार है। नहीं, सवाल जिम्मेदारी का क्यों है? सुनिए मेरी बात, क्या पहली बार मैच हुआ है? और अगर सवाल मैच को लेकर है तो मैं ये कहता हूं कि हम हमारी जानों के भुगतान पे क्यों उस मुल्क के साथ मैच खेल रहे हैं जिसके लोग हमारे लोगों पे हमला कर रहे हैं? अच्छा, बताए इसका सरकार जवाब। मुझे एक बात बताइए, ये जो हमले हो रहे हैं, एक मिनट में, ये जो हमले हो रहे हैं, जो तस्वीर आप देख रहे हैं, मंदिर में जो हम अटैक हुआ, प्रॉपर्टी पर अटैक हुआ, लंदन में अटैक हुआ, वहां पर तो आरएसएस नहीं है। अमेरिका में अटैक हुआ, वहां पर तो आरएसएस नहीं है। ब्रिटेन में अटैक हुआ, वहां पर तो आरएसएस नहीं है। फिर कहां से तो मैं जवाब दूं? हाँ बताइए। देखिए, मैं आपसे यही कह रहा हूं, क्या मैच हमारी जान से ज्यादा जरूरी है? नहीं। अब सवाल यह है कि मैच के चलते अगर यह घटना घटी है तो दोबारा से क्या मैच नहीं होगा? अब तक भारत सरकार ने या हमारा जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड है उसकी तरफ से कोई सफाई नहीं आई। क्या हम हमारी जानों के भोग पे भी पाकिस्तान के साथ मैच खेलते रहेंगे? अगर ये खेलते रहेंगे और उसके बाद हम यहाँ चर्चा करते रहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि इस समस्या का दानिश भाई, आप मेरे को मतलब ये कहने में कोई गुरेज नहीं है, जो ये जो पाकिस्तानी कट्टरपंथी और आपकी सोच में मुझे फर्क नहीं नजर आ रहा। सॉरी टू से, नहीं आज आपने हिंदुओं पर, भारतीयों पर हमले को, नैतिकता पे आपको विश्वास है? एक चीज बताऊं मैं, दानिश एक बात बताऊं मैं आपको, दानिश कुरैशी एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान के लिए ना आप भी उतने बड़े दुश्मन है, आपको पता है? किसी पाकिस्तानी के लिए ना, मेरी बात सुनिएगा आराम से, मेरी बात सुनिए, आप इस चीज को समझिए। आपको संगीत तरागीत सुनाएंगे, आपको संगीत तरागीत समझाएंगे, इस बात को समझिए ध्यान से। मेरी बात सुनिए एक मिनट, आपस में समझ। दानिश भाई मेरी बात सुनिए, दानिश भाई मेरी बात सुनिए। आपको लग रहा है कि आप मुसलमान हैं तो पाकिस्तान आपको दुश्मन नहीं है? डाउटफुल बॉक्स में है अमन, मैं तो इतनी बात समझता हूं। अब मैं एक चीज बोलूंगा, ध्यान से सुनिए। उसकी खुद की लॉयल्टी अपने मुल्क के साथ नहीं है, वो इस मुल्क के लोगों पे सवाल उठाएंगे, कैसे चलेगा? दानिश, पाकिस्तान के लिए ना आप भी उतने बड़े दुश्मन है उसके जितना कोई हिंदू है जिसको आज बचा रहे हैं ना पाकिस्तान। हमारे देश के खिलाफ जो भी है, पूरा सुनिए, धर्म किसी आप जिसको बचा रहे हैं ना, आप जिस पाकिस्तान को, आईएसआई को, कट्टरपंथियों को बचा रहे हैं ना, सुनिए, वो आपको हिंदुस्तानी समझ के दुश्मन मानता है। आपको जो भी है, आपको लग रहा है आपका धर्म मुसलमान है तो वो उम्मा का रिश्ता हो गया, आपका तेरा मेरा रिश्ता क्या, इसलिए बचा रहे हैं आप कि हमारे मुल्क में ये जो भगोड़े हैं दूसरे मुल्क के, वो आके अगर लोगों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल करेंगे तो मुझे अपने मुल्क का पक्ष रखना पड़ेगा। देवकीनंदन जी जो कह रहे थे ना, बिल्कुल ठीक कह रहे थे आज। देखिए वो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि ये जो जनरल बिपिन रावत ने भी कहा था ना, 2.5 मोर्चे वाली बात, वो आज आपकी बात को सुनकर लग रहा है बिल्कुल सही कहा था उन्होंने। अमन जी, मैं देवकीनंदन जी एक मिनट संगीत रागी बोल रहा हूं, उसके बाद आ रहा हूं मैं, 1 मिनट दीजिए, मैं आपके पास आऊंगा। पहले संगीत रागी, उसके बाद देवकीनंदन जी। देखिए आप संगीत रागी। देखिए अमन जी, वो कह रहे हैं यहाँ के लोग भारतीय, यहाँ की सोच, यहाँ की नफरत जिम्मेदार है, इसलिए भारतीयों पर हमले पाकिस्तान की गलती नहीं है, आईएसआई की गलती नहीं है। देखिए कट्टरपंथियों के खिलाफ तो एक शब्द मत बोलिएगा दानिश भाई के सामने। देखिए अमन जी, इस देश का दुर्भाग्य रहा है कि इस देश का मां भारती का बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पर हुआ और बाद में भी हर समय हिंदुओं को ही दोषी ठहराया जाए। गोधरा में पूरा का पूरा डब्बे 3 बोगियां जला दी जाती हैं, लेकिन उसका दोष किसको दिया था? कार सेवकों को दोष दिया गया था। तो ये तो यहाँ की रिवायत रही है, इस देश के सेकुलरिज्म का यही पैमाना रहा है। और इसका जब देखिए, मूल बात यह है कि जब तक भारत का हिंदू समाज संगठित होकर के इसके खिलाफ मुकाबला नहीं करता है तो आप, और लड़ाई जो है वो आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी। आप समझते हैं कि दुनिया के बाकी लोग आकर के आपके लड़ रहे हैं? आप बताइए, बांग्लादेश से इतने सारे हिंदू भगा दिए गए, पाकिस्तान से हिंदू भगा दिए गए, फिजी जैसा देश जहां पर हिंदुओं की सत्ता थी वहां हटा करके पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करके वहां सत्ता से हटा दिया गया। एक भी हिंदू नहीं बोला पूरी दुनिया का। आज यदि अमेरिका का हिंदू समाज यदि खड़ा होता, यदि स्पेन का हिंदू समाज खड़ा होता, पूरी दुनिया से यदि हिंदू समाज की आवाज उठती तो आने वाले दिनों में स्थितियां बदल सकती हैं। लेकिन यदि हिंदू समाज अपने आप को ही डिफेंड करने के लिए नहीं खड़ा आएगा, वो जानते हैं कि उनको क्या करना है।
हम नहीं जानते हैं कि हमको क्या करना है, मैं इतना ही जानता हूं। नहीं, लेकिन अगर यही पाकिस्तानी कट्टरपंथी हिंदुस्तानी मुसलमान पर अटैक करते तब भी ये कहते दानिश साहब। मैं सवाल पूछ रहा हूं दानिश, फिर मैं देवकीनंदन जी आ रहा हूं। एक मिनट, मैं बताइए, आप सवाल को ध्यान से सुनिएगा। सवाल सुनिए। यही अगर पाकिस्तानी कट्टरपंथी, ये जो कट्टरपंथी है, ये भारतीय मुसलमानों पर इस तरह का हमला करते तो भी आप कहते कि पाकिस्तान की गलती नहीं है? देखिए, मैं तो इतना ही समझता हूं कि दो बार भारत उन्हें धूल चटा चुका है और उसके दो टुकड़े करके दुनिया को उसने दिखा दिया है। सवाल यह है कि हम कितने लॉयल हैं अपने मुल्क से। हम अगर अपने ही लोगों पे, सुनिए मेरी बात सुन लीजिए, हम अपने ही लोगों पे शक करेंगे, हम अपने ही लोगों की बात को तरजीह दूसरे नंबर पे देंगे और उन लोगों की बात को तरजीह देंगे जिन लोगों की अपने यहाँ क्रेडिबिलिटी नहीं है। ये प्रॉब्लमेटिक है। मैं खत्म कर लूं रागी साहब, उसके देखिए मैं आपको बताऊं, क्या ये मैच पहली बार हुआ? सुनिए मेरी बात, मुझे ये बताइए चोपड़ा साहब, क्या मैच पहली बार हुआ? क्या ये मैच आखिरी है? क्या हमारी जान के को आधार बना के क्या दोबारा हम मैच खेलेंगे? सवाल ये है कि हमें कड़े कदम जो है डिप्लोमेटिक तरीके से सरकार को भी उठाने पड़ेंगे। हम यहां बैठ के चर्चा करेंगे तो इसका निराकरण नहीं आने वाला। क्या भारत सरकार की तरफ से ऐलान होगा कि अब किसी भी प्रकार की कोई भी मैच नहीं खेली जाएगी क्योंकि उसी का आधार बनाकर भारतीय मूल के लोगों के ऊपर हमला हुआ? तो नहीं। तो सवाल यह है कि जब सरकार ही वो शंका के घेरे में है, दूसरे आप किससे बात कर रहे हैं? हमारे विदेश मंत्री जी ने बात की ब्रिटेन के जिम्मेदारों से, क्या नतीजा निकला? उसके बाद की भी घटनाएं आप बता रहे थे। अगर यही परिणाम है उसका, राज राजेश्वर जी, मतलब ऐसे दानिश भाई आपके लिए भी एक चीज है कि मुझे एक पाकिस्तानी दिखा दीजिए जो अपने देश के खिलाफ बोल रहा हूं कि हाँ पाकिस्तान, हमें मतलब क्या है पाकिस्तान से? क्या मतलब है? हाँ, वो नहीं मतलब है जिनकी रोटी चलती हो। माफ करिएगा, वो आप लोगों से बेहतर है वहां के पाकिस्तानी। रहना है अपने यहाँ की रोटी, हमें क्या मतलब है? वो बेहतर है आप लोगों से। वो अपने मुल्क के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते। क्या है कि हम चर्चा करेंगे उनके नाम? वो अपने मुल्क के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलते, आपको पता है? वहां पर बैठा कोई बोलेगा कि हाँ पाकिस्तानी जिम्मेदार बैठा तो है। राज राजेश्वर, क्या बात कर रहे हैं? लाइव बैठा है राज राजेश्वर जी, हिंदुस्तानी भारतीय जिम्मेदार हैं वहां पर जो भी चर्चा हुई उसमें यहाँ की सरकार के साथ बैठक हो, यहाँ की सरकार के साथ पूरी आइटनरी बनाई जाए कि इसमें अभी आगे क्या किया जाए, सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। मंदिरों जितने हैं यहाँ, जो इंग्लैंड के मंदिर है, वो मंदिर इकट्ठा होकर के, एकजुट होकर के अपने आप में सम बनाया जाए, एक यूनिट बनाया जाए कि अगर ऐसा कुछ भी हो, एक साथ होकर के उसका सामना कैसे करें। दूसरी बात, पुलिस के साथ पूरी एक मीटिंग करके ये भी किया जाए कि हमारे जो भी हिंदू धर्म के यहाँ मंदिर है, उस मंदिर की सुरक्षा के लिए क्या किया जाए। इस बात को आगे लेकर करोगे तो मेरे ख्याल से आगे कोई भी ऐसा प्रयास भी करेगा वो सफल नहीं होगा। आपको लग रहा होगा? मेरे को तो बस सादिर तामरा जी ने बताया कि वहां के सांसद ही खिलाफ थे, कट्टरपंथियों के दबाव में सरकार, पुलिस के सामने तो मारा जा रहा है, पुलिस के सामने तो अटैक हो रहा है। होगा ये सब? यहाँ जो संसद ने जो लिखा, इसका जो पालन जो मंदिर ने ऑर्गेनाइज किया, उनको इसके ऊपर उत्तर देना था कि देखो ये कार्यक्रम अभी हुआ नहीं है। हाँ। जो पहले की बात लेकर के यहाँ आए, कार्यक्रम की शुरुआत नहीं हुई है, तो पंगा किस बात का? तो एमपी लिखे या सरकार कुछ भी लिखे, उसका उत्तर तो देना चाहिए। बोलिए आप देवकीनंदन जी, अब आप बोलिए। देवकीनंदन जी अब आप बोलिए, सुना आपने सबको, बोलिए अब आप। अब मैं क्या बोलूं? मेरे को ये इनको जो एक बंधु बोल रहे थे अभी कि जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं इंग्लैंड की, कि वहां सभी हिंदू मंदिरों पर इस तरीके का आक्रमण हो रहा है और ये महानुभाव कह रहे थे कि संघ की वजह से ऐसा हो रहा है। इसका मतलब है कि इंग्लैंड में रहने वाले मुसलमान संघ के जो प्रमुख हैं श्री मोहन भागवत जी, उनकी बात मानकर वहां पर वो आक्रमण करने गए थे, उनको वो फॉलो करते हैं। अगर नहीं तो ये पाकिस्तान के अगेंस्ट क्यों कुछ नहीं कहते हैं? इनको पाकिस्तान के खिलाफ कुछ कहना चाहिए। और मैं तो यही कहूंगा, पूरे विश्व में हिंदुओं के अगेंस्ट कहीं भी कोई अगर ऐसी घटना होती है तो हम सबको एक स्वर में खड़े होकर इनको जवाब देना पड़ेगा और अपने हक के लिए पूरे विश्व में भी अगर बात उठानी पड़े तो उठानी चाहिए, क्योंकि आपके हक के लिए अमेरिका लड़ने नहीं आएगा, आपके हक के लिए हम सबको लड़ना पड़ेगा। और ऐसे लोग जो यहाँ बैठकर पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं, ऐसे लोगों को मुंहतोड़ जवाब देना पड़ेगा। एक मिनट में एसटी हसन का स्टेटमेंट आ गया, एक मिनट आ रहा हूं, एक मिनट, बड़ी खबर। एसटी हसन का स्टेटमेंट, समाजवादी पार्टी के सांसद जो कह रहे थे कि जो हो रहा है वो भारत की नफरत जिम्मेदार है। एक बार सुना दीजिए, स्टेटमेंट आ गया। मैं आ रहा हूं एक मिनट आप सबके पास, आरजू जी आ रहा हूं, लेकिन एक बार स्टेटमेंट सुना दीजिए एसटी हसन। बहुत गलत हुआ, हमें विदेश में इस तरह से नहीं रहना चाहिए। हम प्यार मोहब्बत हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक है हिंदुस्तान।
हालात कभी कभी बिगड़ जाते हैं, वो भी सियासत बिगाड़ती है, इंसानों के हालात नहीं बिगड़ते हैं। ये राजनीति की वजह से ये सब कुछ होता है और हिंदुस्तान की राजनीति इस वक्त गलत रास्ते पर जा रही है। वो ना विकास की सियासत करती, ना रोज़गार की करती, ना महंगाई की करती, ना किसान की करती, वो हिंदू मुसलमान की करती है। वो जो विदेशों में लोग रह रहे हैं वो भारतीय ही तो हैं, जिन्होंने आपस में झगड़ा करा, भारत से ही तो गए हैं। उनका आइडियल तो उनका कंट्री है और नेचुरल है। आप विदेश में जाएंगे तो आपका आइडियल तो हिंदुस्तानी होगा। जो देश में हो रहा है उसका असर जहाँ जहाँ हमारे हिंदुस्तान के लोग रह रहे हैं उन सब पे पड़ रहा है। मतलब सोचिए ऐसे नेता हैं, इससे भी क्या अपीजमेंट हो जाता है संगीतरा की? देखिए मतलब इससे अपीजमेंट हो जाएगा कि भारतीय जिम्मेदार हैं और आप कट्टरपंथियों के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलेंगे। मैंने क्या कहा, देखिए दुनिया का कोई भी देश विदेश में उसके छात्र जाकर के अपने देश के खिलाफ प्रदर्शन नहीं करेंगे, लेकिन भारत के छात्र और मैं खास करके वामपंथी और वामपंथी सोच से और साथ ही इस्लामिस्ट, ये सारे आप देखेंगे कि ब्रिटेन में भी भारत के खिलाफ प्रदर्शन करते मिलेंगे, अमेरिका में भारत के छात्र प्रदर्शन करते मिलेंगे। ये सोच जो है वो क्यों ऐसा है? क्योंकि 70 साल में यही नैरेटिव नेहरू, चचा नेहरू से शुरू हुआ है और वो राहुल गांधी तक वो है। आज भी आपने देखा होगा कि राहुल गांधी अमेरिका में गए और उन्होंने जब इंटरव्यू दिया, कोई ब्रिटेन के, इंग्लैंड के, यहाँ के कट्टरपंथियों को बचाएगा, भारत में वोट कैसे मिल जाएगा? देखिए मैं आपको इसलिए इन रिश्ता है आपको जानकारी दे दूं कि एक समय था जब कांग्रेस के जमाने में इजराइल से डिप्लोमेटिक रिलेशन इसलिए नहीं किया जाता था ताकि इजराइल से हम डिप्लोमेटिक रखते हैं तो हमारे मुसलमान नाराज हो जाएंगे। पाकिस्तान के खिलाफ उस समय यदि दीनदयाल जी उपाध्याय बोलते थे तो नेहरू को गुस्सा आ जाता था। अखंड भारत की कल्पना की जाती थी, तब इसे कॉम्युनल कहा जाता था। तो ये मानसिकता, वहां के कट्टरपंथियों से क्या लेना देना? देखिए अब बताइए, टर्की के खलीफा से भारत के मुसलमानों का क्या लेना देना था? लेकिन गांधी जी ने उस समय खिलाफत मूवमेंट यहां चला दिया, इसी का तो विरोध किया था हिंदू महासभा ने, इसी मानसिकता का तो विरोध किया गया था। भाई एक प्रॉफिट के खिलाफ कार्टून छपता है कहां पे? यूरोप में छपता है और यहाँ पर भारत के शहरों में दंगे हो जाते हैं। भारत के सरकार चलाया करती थी। देखिए दूसरी बात है, ये अलग मुद्दे हैं। बात है रागी साहब, आप स्वीकारिए ना, वही हिंदू महासभा जो खिलाफत की मुखालिफत करती थी, मैं बंगाल में और लाहौर में सरकार भी बना के चलाती थी। जानिएगा उस जमाने में हिंदू महासभा फजलुर रहमान के साथ ये था कि मुसलमानों की पार्टी जानी जाती थी, अलग-अलग चुनाव लड़ते थे, ने कहा था पाकिस्तान की मांग को आपको छोड़ना पड़ेगा कि वो जो कट्टरवादी थे वो तो चले गए। नहीं, वो कट्टरवादी यहीं रह गए हैं। जो कट्टरवादी नहीं, गलत है, भी मौजूद है। वो कट्टर यहाँ रह गए, उनकी मानसिकता में कोई परिवर्तन नहीं आया है। इसलिए भारत विभाजन से पहले जो मुस्लिम समाज की मानसिकता है, भारत के लीगी जो मुस्लिम समाज है उसकी मानसिकता आज भी वही है। अगर दानिश अगर हिंदू कट्टर होता तो आप इतना बोल पाते? पूरी पैनल में अमन, हिंदू सहिष्णु है, उदार है, इसलिए आप उसके खिलाफ बोल पाते हैं। हम भारत सरकार से मांग हिंदू कट्टर होता ना तो फिर ना उदयपुर होता ना अमरावती होता। कर दिया जाए। एक व्यक्ति ने ये मांग नहीं की, क्यों नहीं की? आप तो ये कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि ये खेल के कारण हो रहा है। क्या है आपका क्या प्रेम उभरता है? ये इस्लामिक माइंडसेट के कारण है, बिना प्रोटोकॉल तोड़ के माइंडसेट के कारण है। मैं बार-बार ये कह रहा हूं, आपको क्या लड्डू लेना है पाकिस्तान से? आप पाकिस्तान लड्डू खा लेना है वहां से? ये माइंडसेट है, माइंडसेट, इस्लामिक माइंडसेट। तोड़ के बिरयानी खाने चले जाते हैं। आप ये कह रहे हैं, पैनलिस्ट ये नहीं कह रहा कि नहीं हम अब मैच नहीं खेलेंगे। तो आप तो कम से कम, मेरे को तो लग रहा है आप ये भी कह देते हैं कि इंडिया को पाकिस्तान पूरे दबाव के साथ ब्रिटेन सरकार से बात होनी चाहिए कि भारतीय लोगों पे हमला होगा, ये बर्दाश्त नहीं करेंगे। अभी तक अभी दानिश, मुझे तो लग रहा है आगे डिबेट में बोल देंगे कि इंडिया को पाकिस्तान को हराने की क्या जरूरत थी, उनको बुरा लग गया, उन्होंने अटैक कर दिया, आपने हराया क्यों भाई पाकिस्तान को? हार जाते आप आगे ये भी बोलेंगे अपीजमेंट में, हराने की क्या जरूरत है इंडिया को पाकिस्तान को? हार जाते आप पाकिस्तान से। अफसोस तो उनको है जिन्होंने, आपको लग रहा है कि मैच की वजह से हो रहा है ये सब? ये जो लोग थे, ये नफरत है, ये भगवा के खिलाफ गजवा है, ये प्लान है, ये क्या हो रहा है? लंदन में, ब्रिटेन में, अमेरिका में, कनाडा में
पाकिस्तान में, बांग्लादेश में आप आंख पर पट्टी बांधकर बैठे हुए हैं। विदेशी लोग आके बैठ के टीवी स्क्रीन पे भारतीयों की क्रेडिबिलिटी पे सवाल करेंगे तो हम उन्हें, अरे वो भारतीय की क्रेडिबिलिटी पे सवाल नहीं कर रहे हैं, वो पाकिस्तानी पे कह रहे हैं और कह रहे हैं कि आपसे बेहतर है, भारत में आपसे बेहतर है जिनका दिल हिंदुस्तानी है। भारत में भी तारिक फतेह की बात कर रहे हैं ना, उनका दिल कम से कम हिंदुस्तानी है। आपका दिल किसके लिए धड़क रहा है? आपका दिल ISI के लिए धड़क रहा है। मैं तो जिम्मेदार ISI को ठहरा रहा हूँ, पाकिस्तान को ठहरा रहा हूँ। अमन जी के प्रश्न का उत्तर दीजिए, आपका दिल किसके लिए धड़कता है? आपका दिल किसके लिए धड़कता है? अमन जी, ये प्रश्न मैंने बुरा बोल दिया ISI को, पाकिस्तान को धड़कता है। हम कभी भी तो फिर हमारा मुल्क जिम्मेदार है। आपने बोला हमारा मुल्क जिम्मेदार है, आपने बोला लंदन में हिंसा के लिए हमारा मुल्क जिम्मेदार है। सवाल ये है कि आपने बोला लंदन में हिंसा के लिए हमारा मुल्क जिम्मेदार है। कड़े कदम उठाएगी। शुक्रिया, शुक्रिया आप सबका। आपने बोला लंदन में हिंसा के लिए हमारा मुल्क जिम्मेदार है, उस पर आपत्ति थी। 100 बात की एक बात किशोर के साथ।